नमस्कार दोस्तों, मैं हरदिल और आप देख रहे हैं सीसी करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे आज यानी कि 30 मई 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या क्या है हम लोगों के पास। दोस्तों, करंट अफेयर्स देखने से पहले मैं पूछूंगा आपको आज का एक प्रश्न जिसका आंसर मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा और आप लोग कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का उद्घाटन कहां हुआ। क्या है क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का उद्घाटन कहां हुआ। तो आपका ऑप्शन है ए में दिल्ली, बी में पटना और सी में लखनऊ और डी में भोपाल। तो आप लोग आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा और मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या क्या है हम लोगों के पास। दोस्तों, पहला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया। क्या है, इंटरनेशनल टी डे कब मनाया गया। ठीक, तो कब मनाया गया चलिए बता दें हम आपको कि 21 मई को। याद रखिएगा 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास। अगला है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। तो कौन सा देश था जिसके सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनके वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। चलिए बता दें हम आपको कि यूएस। याद रखिएगा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। ठीक, याद रखिएगा, ट्विटर और गूगल के वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया उसे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। अगला है कि हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ। क्या है कि हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ। तो चलिए बता दें हम आपको कि रायगढ़ में। याद रखिएगा, रायगढ़ में सागर परिक्रमा का 5वां चरण शुरू हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो कर्तव्य पथ जो है उसका पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो चलिए बता दें हम आपको कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किया गया। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला, यही हम लोग का कर्तव्य पथ। ठीक, याद रखिएगा, जिसका पॉकेट मैप का अनावरण किया गया पीएम मोदी द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। अगला कि हाल ही में कहां अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कौन सा शहर है जिसमें अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो चलिए बता दें हम आपको कि सऊदी अरब में स्थित जेद्दा शहर में। याद रखिएगा, जेद्दा शहर में अरब लीग के 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, जेद्दा शहर में। ठीक, जो सऊदी अरब में है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। अगला है कि हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है। जो हेलमंद नदी है उसके पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है। तो कौन सा देश है चलिए बता दें हम आपको कि इराक। याद रखिएगा, इराक और अफगानिस्तान के बीच हेलमंद नदी के समझौता हुआ था। ठीक, उसके पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है इराक ने। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। अगला है कि हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों के किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा। तो क्या है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेलों को शामिल किया जाएगा। तो चलिए बता दें हमको कि गतका। याद रखिएगा, गतका खेलों को अब 37वें राष्ट्रीय खेल में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, गतका खेल कुछ इस तरह से खेला जाता है, तलवार लेके। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। अगला है कि हाल ही में केवीआईसी द्वारा तो तवांग की कितने साल पुरानी हस्त निर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया है। तो चलिए बता दें हम आपको कि कितने साल पुराने कागज
कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया? तो चलिए हम आपको बता दें कि 1000 साल, याद रखिएगा 1000 साल पहले जिस तरह से कागज बनाया जाता था, अब उसी तरह से कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया है। ठीक, याद रखिएगा KVIC द्वारा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। अगला है कि हाल ही में नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की? तो चलिए बता दें हम आपको कि कौन सा कंपनी के साथ साझेदारी की नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए। चलिए बता दें IBM के साथ, याद रखिएगा IBM और नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए साझेदारी की है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि हाल ही में फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? क्या है कि फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? चलिए बता दें हम आपको कि डॉक्टर एल मुर्गन ने, याद रखिएगा डॉक्टर एल मुर्गन ने। ठीक, यही है डॉक्टर एल मुर्गन, याद रखिएगा, जिसने फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। अगला है कि हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? क्या है कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 जो हुआ उसमें भारत कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? चलिए बता दें हम आपको कि 16 गोल्ड मेडल, याद रखिएगा 16 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। अगला है कि हाल ही में एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? चलिए बता दें हम आपको कि कौन भारतीय खिलाड़ी बना। तो शुभमन गिल, याद रखिएगा शुभमन गिल भारतीय खिलाड़ी बने जो एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में भी शतक मारे हैं। ठीक, याद रखिएगा यही है शुभमन गिल, आप लोग तो पहचानते ही होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है हम लोग के पास। चलिए आगे है आज का प्रश्न जिसका आंसर मैं वीडियो का अभी दे दूंगा। ठीक, तो प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चलिए बता दें इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में शहर है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है, तो लखनऊ में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का उद्घाटन हुआ है। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे करंट अफेयर्स याद हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।